तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। आर्मी अंतरिम सरकार के गठन में मदद करेगी। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन। जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनकी सभी मांगे मान ली गई हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और अब प्रदर्शनकारियों से यही अपील सेना की तरफ से की जा रही है कि छात्रों की मांगे मान ली गई हैं, अब वो वापस लौटें। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, छात्रों की सभी मांगे मानी, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन होगा, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, मतलब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं संदेश यही देने की कोशिश कि हालात नियंत्रण में लेकर आइए और अब वापस लौटिए, लॉन्ग मार्च खत्म कीजिए, विरोध प्रदर्शन पर अंत रोक लगाइए। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। लोगों को पैसिफाई करने के लिए प्रोटेस्टर्स को आर्मी ने उनकी सभी मांग को मान लेने का आश्वासन दिया है। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आर्मी चीफ ने, बड़ी बात है और मुझे लगता है बहुत ही कंपोज्ड कंसिडर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अपील की है सब लोग शांति बनाए रखें। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया था और आवामी लीग से कोई नेता नहीं था, जो मुझे वहां के सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बांग्लादेश की अब एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इसको उन्होंने कंफर्म कर दिया कि इस्तीफा दे दिया है, देश से बाहर जा चुकी है। बड़ी बात है जो आप भी लगातार कह रही हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी। सभी दलों के नेताओं से बात की और मास अपील की है उन्होंने सभी लोगों से कि शांति व्यवस्था वहां बनाए रखें। जब तक इंटरिम गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं होता, एक दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, तब तक आर्मी अपने कंट्रोल में रखेगी सभी देश को और साथ में लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था कायम की जाए। और जैसा कि आर्मी चीफ ने खुद कहा है कि जल्द से जल्द इंटरिम गवर्नमेंट को वहां पर इन प्लेस लाया जाएगा। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात यह कि जितने स्टेक होल्डर्स है सबसे बातचीत की जाएगी। छात्रों को भी कहा है, जो सिविल सोसाइटी है उससे भी अपील की है और सभी राजनीतिक दलों से भी आह्वान किया गया है और इसीलिए वो ऑल पार्टी मीट और उसी के जरिए एक अंतरिम सरकार के गठन की कवायद जो जल्दी से जल्दी 24 से 48 घंटे का समय बताया गया है आर्मी चीफ की तरफ से बांग्लादेश में कि अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात है कि आर्मी अपनी तरफ से कोई आर्मी कू नहीं कर रही है, कोई मौका नहीं तलाश रही है। ऐसा वो नहीं कर रहे हैं कि हम पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रह रहे हैं, बल्कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो बाकी पार्टियां हैं वो सब की सब आए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ चर्चा करके एक इंटरिम गवर्नमेंट जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि वहां पर डेमोक्रेसी इंटैक्ट रहे। इसलिए मैंने कहा कि अच्छा है, मैच्योर्ड और कंपोज्ड उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जैसा मैंने पहले बताया कि लेकिन अवामी लीग से कोई नेता नहीं होगा इंटरिम सरकार में, इस बैठक में भी वो लोग नहीं गए थे। अच्छी बात है, मुझे लगता है कि अगर उनकी अपील पर ध्यान दें और लोग अपने गुस्से को शांत करें और अगर वापस घरों को लौटते हैं तो संभव है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में स्थिति सामान्य हो सकती है। अच्छी बात है कि ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है और संभव है कि जल्द से जल्द हम इसका नतीजा देखें और एक इंटरिम गवर्नमेंट सभी की सहमति के साथ आर्मी वहां पर प्लेस कर सके। बिल्कुल, इस तरीके के माहौल में जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं हमें बांग्लादेश में, एक अफरा तफरी का सा माहौल होता है, अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही होती हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि जो खबर उनको मिल रही है वो कितनी सही है कितनी गलत है। और ऐसे में खुद सेना प्रमुख का बांग्लादेश के वहां आना और आकर मीडिया के जरिए ये देश को संदेश देना कि जो उनकी मांगे थी वो मान ली गई हैं और इस्तीफा दे दिया है। 1:30 बजे ही आर्मी ने इस्तीफा मांग लिया था। दोपहर 2:30 बजे शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश छोड़ दिया। सेना के हेलीकॉप्टर से शेख हसीना ढाका से निकल गई। ये तमाम जो जानकारियां सेना की तरफ से खुद दी गई हैं, मतलब अब इस पर जनता भरोसा कर सकती है और यहीं से वो स्थिति को नियंत्रण करने की एक नींव हम कह सकते हैं कि डल गई है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जिस तरह से सेना ने, अब देखिए वहां पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गैप तो हो गया है कम से कम 1-2 दिन का, और उसके बाद सेना ही एक ऐसी संस्था बचती थी जिसके पास वो रिसोर्सेज हैं जो दोबारा से स्थिति को सामान्य कर सकती हैं। और मुझे लगता है बहुत टाइमली इंटरवेंशन किया और उनसे 1:30 बजे ही इस्तीफा ले लिया गया था और उसी वजह से शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। अब इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कहाँ गई हैं, कहाँ नहीं जा सकता, ये आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन तब तक कम से कम ये बड़ी पहल की है आर्मी चीफ ने, खुद सामने आकर के बहुत संजीदा तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना तो खुद इंटरफेयर कर रहे, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि स्टूडेंट्स को कि आपकी सभी मांग मान ली जाएगी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाया गया और उसके बाद ये मुझे लगता है आम सहमति से तय किया गया है कि इंटरिम गवर्नमेंट जल्द से जल्द 101 से 2 दिनों में बांग्लादेश में स्थापित कर दी जाएगी। तो बेहतर है अगर ये होता है जल्द से जल्द, जो कि आर्मी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, आर्मी चीफ ने खुद आकर के सामने कहा है, तो स्थिति अगले 1-2 दिनों में सामान्य हो सकती है। सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट्स का यही था कि वो जो कोटास को लेकर के अपना स्टीयर कर रहे थे, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना उसको कतई मानने के लिए तैयार नहीं थी और आर्मी चीफ ने आते ही जब ये कह दिया है कि आपकी
सभी मांगे मान ली जाएंगी, तो मुझे लगता है कि देश के नागरिक उन पर भरोसा जरूर जताएंगे, क्योंकि हाईएस्ट ऑफिस है वो आर्मी का। और मुझे लगता है कि संभव है कि अगले 1 से 2 दिनों में हम स्थिति को सामान्य होता हुआ देखें। लीस्ट हमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं।